जी हाँ दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपने जैसे कि टाइटल में पढ़ ही लिया होगा वीडियो के बेस्ट कंट्रीज कौन सी है सिटीजनशिप लेने के हिसाब से। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप यहाँ बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी एक सिंगल रुपया यहाँ दिए हुए, आप अगर यहाँ कंट्री में कुछ यहाँ की जो बस यहाँ आपको रहना है इन कंट्रीज में, जिन कंट्री का मैं बता रहा हूँ तो वो कौन कौन सी कंट्री है, कितने कितने साल यहाँ रहना है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप यहाँ पर जो है यहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, आज के दौर में जो है बहुत से लोग जो हैं दूसरा पासपोर्ट लेने की जो है कोशिश में रहते हैं। उसके फायदे मैंने बता दिए थे पहले आपको कि भी ये टैक्स की वजह से और बिजनेस के पर्पज से तो बहुत ज़्यादा जो है फायदे हैं दूसरी कंट्री के पासपोर्ट लेने के। तो इस वीडियो में यही जिक्र होने वाला है कि कौन कौन सी वो कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर आप बिना किसी एक सिंगल रुपया दिए, यानी आपको वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जीरो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ आपको रहना है वहाँ, तो रह करके वहाँ कौन कौन सी कंट्री का पासपोर्ट आप ले सकते हैं आसानी से। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, न बल्कि देखते रहिए। अगर आप नए हैं चैनल पे और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि फ़ायदा ये होता है कि हम जो है डेली अपलोड जो करते हैं वीडियो, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको आपके मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में, जिसमें भी यूट्यूब देखते हैं उसके होम पेज पर नज़र आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिएगा पहले नंबर पर देखिएगा जो मैं इसमें देखिएगा मैंने अलग अलग जो है इसमें बताया है। जैसे कि पहले जो है बताऊंगा मैं कंट्री जो आती है वो आती है ब्राज़ील, आर्मेनिया और पनामा। ठीक है ना, ब्राज़ील, आर्मेनिया और पनामा। ठीक है ना, ये तीन कंट्रियों का जो है मैंने क्योंकि एक एक मैंने ग्रुप बना दिया है जिसमें कि मैंने ईयर के हिसाब से आपको बताऊंगा। तो ब्राज़ील, आर्मेनिया और पनामा ये कंट्री ऐसी हैं कि यहाँ पे आप 4 साल तक रहते हैं इन कंट्री में तो आपको यहाँ का जो है पासपोर्ट मिल जाता है। तो इसमें से ब्राज़ील देखिएगा, अगर ब्राज़ील में तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। ब्राज़ील की अगर सिटीजनशिप लेनी है तो अगर यहाँ पे आपकी वाइफ है और वो बच्चे आपका हो जाता है वहाँ पर, तो बहुत जल्दी पासपोर्ट आपको वहाँ मिल जाता है। आर्मेनिया जैसे आपको पता ही है, आर्मेनिया भी जो है अच्छी कंट्री है। इसके अलावा पनामा में देखिएगा जैसे कि आपको पता ही है बिजनेस पर्पज से बहुत अच्छी कंट्री है। यहाँ बिजनेस पर्पज से लोग जो है ज़्यादा जाते हैं। तो 4 साल इन कंट्रीज में, तीनों में जिनका मैंने जिक्र किया है, आपको पासपोर्ट मिल जाता है। ठीक है ना। दूसरे ग्रुप की बात करूं तो उसमें आता है बोलीविया, पैराग्वे और होंडुरस। बोलीविया, पैराग्वे और होंडुरस। यहाँ आप जो है अगर 3 साल तक रहते हैं इन किसी भी कंट्री में तो यहाँ के आपको जो है पासपोर्ट मिल जाता है। ठीक है ना। तीसरे ग्रुप की बात करें तो मैक्सिको एंड कोलंबिया। मैक्सिको और कोलंबिया में अगर आप 2 साल तक रहते हैं तो यहाँ का पासपोर्ट बहुत आसानी से जो है ले सकते हैं आप। ठीक है। यहाँ का जैसे कि आपको रहना है रेजिडेंसी, यानी है वर्क पे रहे आप इधर तो रह सकते हैं आप। ठीक है ना। चौथे ग्रुप को बात करूं तो उसमें आता है अर्जेंटीना, पेरू एंड डोमिनिका रिपब्लिक। यहां भी अगर आप 2 साल तक रहते हैं इनमें से किसी भी कंट्री में तो यहां का जो है आपको पासपोर्ट मिल जाता है। अर्जेंटीना, पेरू और डोमिनिका रिपब्लिक, यहाँ का भी पासपोर्ट आपको 2 साल अगर रहते हैं तो यहाँ का पासपोर्ट आपको मिल जाता है। बहुत आसान प्रोसेस है यहाँ का और अच्छी कंट्री है। आपको यहाँ का पासपोर्ट लेने के बाद बहुत सी कंट्री ऐसी हैं कि आप वहाँ पर बिना किसी वीज़ा के जा सकते हैं। ठीक है ना। और बात करते हैं हम नेक्स्ट कंट्री की, वो है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग जैसा कि आपको पता ही है टॉप 10 कंट्री में आता है। यहाँ की जो है हाई पेइंग कंट्री है ये। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरी जो है लग्जमबर्ग में ही है। तो यहाँ पे अगर आप 3 साल तक अगर यहाँ किसी लग्जमबर्ग सिटीजनशिप से आप शादी कर लेते हैं तो ड्यूरिंग 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर ही आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। तो कितना फास्ट प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप जो है जा सकते हैं और यहाँ पर या तो वर्क कर सकते हैं या किसी सिटीजनशिप से शादी करके 3 साल के अंदर आप यहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है ना। अगली कंट्री की हम बात करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है यूएसए, अमेरिका। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे अगर आप किसी अमेरिकन सिटीजनशिप से शादी कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है आपको 3 साल के अंदर जो है पासपोर्ट मिल जाता है। और यूएसए तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा पैसा यूएसए में ही है, तो लोगों की ज़्यादा तमन्ना जो है यूएसए ही जाने की होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट कंट्री की हम बात करते हैं बेलीज। बेलीज भी देखिए एक बहुत अच्छी कंट्री है
और यहाँ पे अगर आप बेलीजियन सिटीजनशिप से शादी कर लेते हैं तो 1 साल के अंदर ही आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। डेट्स वेरी गुड। तो यहाँ पे भी आपको देखो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, 1 साल तक आपको रहना है यहाँ के सिटीजनशिप के साथ और आप जो है मैरिज कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कंट्री है स्पेन। स्पेन में भी देखिए यही है कि अगर आप यहाँ 1 साल तक रहते हैं, मैरिज अगर यहाँ स्पेन सिटीजनशिप से आप किसी से शादी कर लेते हैं तो यहाँ पे बहुत आसानी से आपको पासपोर्ट मिल जाता है 1 साल के अंदर ही, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। नेक्स्ट कंट्री जो है पेरू। पेरू में अगर आप यहाँ के किसी सिटीजनशिप से शादी कर लेते हैं तो 2 साल के अंदर ही आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। तो देखिएगा ये कुछ कंट्री मैंने जो बताई हैं आपको बहुत अच्छे फायदे हैं यहाँ का पासपोर्ट लेने के। और यहाँ पे जो जितनी भी मैंने कंट्री बताई हैं इनमें से किसी भी कंट्री में आपको कोई सा भी वीज़ा चाहिए आपको, या वहाँ सिटीजनशिप ढूंढने हैं या वहाँ पर आपको कोई एम्प्लॉयमेंट ढूंढना है, तो सारी हेल्प हम आपकी जो है कर सकते हैं, नंबर की कर सकते हैं। आपको जो है इससे रिलेटेड पूरा हम गाइड भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि यहाँ का आप पासपोर्ट लेंगे। और आपको पता ही पासपोर्ट लेने का फ़ायदा लोगों को इसलिए ही लेते हैं कि टैक्स, बहुत सी कंट्री में जो है टैक्स नहीं होता है, तो टैक्स बचाने के लिए, इसके अलावा वहाँ पे जो है बहुत से बिजनेसमैन होते हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल रहा है। इनमें से किसी भी कंट्री का कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, न बल्कि हेल्प ले सकते हैं, हम आपके पूरा जो है गाइड कर भी सकते हैं। तो तब तक अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा और ऐसी वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे दोस्तों। और मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोबारा फिर आपके लिए बनाऊंगा। तब तक बहुत सारा प्यार और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हैव ए नाइस डे।